आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है ये जो पार्ट्स में नंबर्स दे रखे हैं इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल है। अब हम कैसे फाइंड करके बताएंगे आपको कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। सबसे पहले बच्चों एक चीज आपको बताने वाला हूं, ये आपको याद रख लेना और आप बहुत ही आसानी से बता दोगे कौन से नंबर रैशनल होंगे कौन से इरेशनल होंगे। क्या कभी भी किसी रैशनल नंबर में से किसी रैशनल नंबर को माइनस करेंगे, कभी भी किसी रैशनल नंबर से किसी इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा रिजल्ट में कौन सा नंबर आता है? इरेशनल नंबर ही आता है। कभी भी किसी रैशनल में से इरेशनल नंबर माइनस करोगे तो हमेशा रिजल्ट में कौन सा नंबर आएगा? आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। दूसरा, कभी भी, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, कभी भी किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो किसी इरेशनल नंबर से तो हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर आता है। किसी भी रैशनल नंबर को इस इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। हो गया। तीसरी चीज, कभी भी किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसी इरेशनल नंबर से तो हमेशा इरेशनल नंबर ही रिजल्ट में आएगा। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। कभी भी किसी रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। कभी भी किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से तो क्या आता है? इरेशनल नंबर ही आता है रिजल्ट में। अगर कभी किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसी इरेशनल से तो रिजल्ट में हमेशा इरेशनल आता है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये आपने याद रख ली तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके नंबर फ्री में मिलेंगे, मजे में आएंगे आपके नंबर। पहले पार्ट में देखो, आपको बताना है ये रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल। देखो 2 क्या होता है? 2 है रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर है क्योंकि इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। 2 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ये क्या है? रैशनल नंबर। अगर इसमें से माइनस करें क्या? √5 को, √5 क्या होता है? इरेशनल नंबर और ये है रैशनल नंबर। रैशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो आप कह सकते हो ना कि रैशनल नंबर में से इरेशनल माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। समझ गए? एक चीज बता दी आपने। दूसरा, इसमें ऐसा नहीं है। देखो इसमें पहले ब्रैकेट को अपने को करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। क्या करना होगा? ब्रैकेट को ओपन, 3 प्लस √23, फिर ये माइनस √23। 223 से √23 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट में आ गया 3। 3 को आप 3 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हो ना, मतलब 3 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 3 हमारा कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आया बात समझ में आपको? हाँ यार बिल्कुल आसानी से आ गया। अगला देखो ये वाला पार्ट। इस पार्ट में देखो अगर मैं बात करूं, देखो 2√7 अपॉन 7√7। आप कहोगे √7 से √7 कैंसिल आउट हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है भाई, आसानी से आपको दिख रहा है कि √7 से √7 कैंसिल आउट हो रहा है। बिल्कुल आसानी से हो गया। आगे अगर बढ़े तो रिजल्ट में बचा क्या? 2/7। भाई ये किस फॉर्म में है? p अपॉन q की फॉर्म में है कि नहीं है? p अपॉन q की फॉर्म में ही है। तो अगर ये p अपॉन q की फॉर्म में है तो कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर सही होगी बात। आगे आप कहोगे हाँ यार यहां तक तो बिल्कुल आसान से भाई समझ में आ गया। बहुत ही आसान है यार। अगले पार्ट में आप ऐसे करोगे चुटकियों में। देखो 1 कौन सा नंबर होता है? 1 इज रैशनल नंबर। डन है। 1 क्या होता है? देखो 1 इज रैशनल नंबर और √2 क्या है? √2 इरेशनल नंबर। 1 है रैशनल नंबर, √2 है इरेशनल नंबर। जब भी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो तो क्या आता है रिजल्ट में? इरेशनल नंबर। 1 रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपके पास? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सही है। समझ आई ना बात? क्योंकि 1 रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो इरेशनल आता है रिजल्ट में। तो ये नंबर कौन सा हो गया? इरेशनल नंबर। आगे 2π, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन, ये होती है। तो भाई पाई क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई होता है इरेशनल नंबर, 2 होता है रैशनल नंबर। अगर 2 को रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कभी भी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट में? इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर हुआ ये? इरेशनल नंबर। आई बात समझे? बस एक चीज याद रखनी है, पाई कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है?
इरेशनल नंबर होता है। बस ये चीज याद रखो, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल को अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल ही रिजल्ट में आता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से बता रहा हूं भाई साहब, ये चीज अच्छे से याद कर लो। अगर ये याद कर ली तो बहुत ही आसानी से आप बता पाओगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, टू रैशनल नंबर था, ये हमें पता टू रैशनल नंबर होता है। रैशनल से इरेशनल को माइनस करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल। लिखा है ना, रैशनल से इरेशनल माइनस करोगे तो रिजल्ट में आता है इरेशनल। इरेशनल। दूसरा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखो रूट 23 से रूट 23 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 3। 3 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया। आगे आते हैं, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट आ गया रिजल्ट में 2 अपॉन 7। 2 अपॉन 7 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। रैशनल वन रैशनल नंबर होता है। रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल नंबर। रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। बहुत ही अच्छा। आगे, टू रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है इरेशनल नंबर। यहीं पे ये पार्ट समाप्त होता है। होप समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया समझ में भाई, तो भाई कमेंट करके बताओ। आप कमेंट नहीं करते हो। अगर आपको समझ में आता है फिर भी आपको कमेंट करना चाहिए। कमेंट आपके मोटिवेट करते हैं। बार बार मैं ये बात कहता हूं, लेकिन फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो। और कुछ तो महान आत्माएं हैं जो इधर उधर के फालतू के कमेंट कर देते हैं और पता नहीं क्या ही शो करना चाहते हैं वो लोग जो उल्टे कमेंट करते हैं। वो अपने आप को, अपनी अपब्रिंगिंग को शो कर रहे हैं कि वो किनकी परवरिश कैसी है, वो कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। भाई कभी भी आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो बुरा मत बोलो। मतलब ये कह सकते हो कि यार आपने क्वेश्चन समझाया, समझ में नहीं आया, ऐसा बोलो, है ना। नहीं अच्छा समझाते हो ऐसा बोल दो। लेकिन आप इधर उधर के फालतू के कमेंट करोगे ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट एक दो जाने होते हैं, खाली मेरे में नहीं, हर किसी में ना क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी को ही फैला रहे होते हैं। हर किसी के यूट्यूब चैनल में घुस जाते हैं और उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। पता नहीं उन्हें क्या ही मजा आता है। भाई कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, अच्छा नहीं बोल सकते हो, तो कम से कम बुरा भी तो मत बोलो। उसकी पर्सनल लाइफ या किसी भी चीज के बारे में मत घुसो, उसके बारे में मत बोलो। यही चीज मैं जानता हूं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।